भारतीय जनता पार्टी के पास 78 एमएलए हैं। जो साथ में आई है पार्टी जनता दल यू, उनके 45 विधायक हैं। जो समर्थन दे रहे हैं हम सेकुलर आदरणीय जीतन राम मांझी के 4 उसमें विधायक हैं, एक इंडिपेंडेंट विधायक हैं। आप जोड़ लीजिए 128 है। बिहार में आपको 243 सीट है, 122 सीट चाहिए आपको सरकार में रहने के लिए। तो आज की तारीख में तो 128 है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार की सत्ता के हाथ से बाहर जाने के बाद तेजस्वी यादव लगातार यह बयान दे रहे हैं कि बिहार में अभी खिलाफ होना बाकी है। अब उनके इस बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है और इस बयान का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जो खेला होना था वो हो गई। बिहार में अब एनडीए की सरकार है और यह सरकार काफी मजबूती से चलेगी 2025 तक। इसी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी भविष्यवाणी करते हुए नजर आए और यह कहते हुए नजर आए कि 400 सीटें भाजपा जीतेगी और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी के साथ तेजस्वी यादव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से नीतीश कुमार के पलटी मारने पर भी अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं आरसीपी सिंह। पहले आप वो सुने। देखिए, इस मुद्दे पर तो आपने कई बार हमसे पूछा और इस पर हमने बताया भी है कि भाई कोई भी एजेंसी जब जांच करती है तो उनके सामने जो भी साक्ष्य आते हैं तो उसको कॉरोबोरेट करने के लिए जिनके खिलाफ ये साक्ष्य आती है उनसे पूछताछ की जाती है। तो ईडी के पास जो भी सबूत होंगे उनसे जो जिनके उसमें नाम है उनसे पूछताछ करती है और कर रही है। तो इसको कोई राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये अपने देश में हमारी जितनी इस प्रकार की एजेंसियां हैं, जब भी उनके संज्ञान में इस तरह की बात आती है तो उस पर वो न्याय संगत कानूनी कार्रवाई करते हैं। सर, मीसा भारती बोल रहे हैं कि हमारे पापा उठ बैठ भी नहीं पाते, परेशान किया जा रहा है। देखिए, मतलब ये स्वाभाविक है, उनकी बेटी हैं तो उनको खराब तो लगना। किसी के साथ भी अगर किसी जब पूछताछ होती है और इसमें पूछताछ लंबी पूछताछ होती है तो बेटी के चलते उनको तकलीफ होगी। लेकिन सवाल है कि उस एजेंसी का भी दायित्व है, उसको भी अपने दायित्व का निर्वहन करना है और जितनी बातें उनको पूछनी होगी जब तक वो पूछ लेंगे नहीं तब तक वो अपना सेशन ख़त्म भी नहीं करते। तो इसलिए देखिए, होता क्या है कि ऐसे में लोगों को सहयोग करना चाहिए। भाई, अगर आपके पास किसी चीज़ के बारे में सबूत है तो पूछता है, आप अगर उनको ठीक से बता देंगे तो स्वाभाविक है कि उनको भी एक निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी। अगर पूछेगा नहीं तो आप कहेंगे बिना पूछे कर दिया। इसलिए देखिए, अपने यहाँ जो जिसको कहते हैं न्यायिक जो होता है ना कि भाई किसी को नेचुरल जस्टिस, तो किसी पर अगर कोई आरोप लगाते हैं तो उस पर पूछना जरूरी होता है, उनका पक्ष लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ये ना कहा जाए कि सर आपने एक तरफा निर्णय ले लिया। लेकिन उनका तो कहना है कि जब लोकसभा चुनाव आता है हमारे परिवार वालों को तंग किया जाता है। देखिए, वो तो ऐसी बात नहीं है। जब इस तरह की जब जांच एजेंसियां काम करती हैं ना, समय तो लगता ही है भाई। देश में बहुत जगह आप देखते हैं इस पर चलते रहता है और उनका अपना एक उसको चुनाव से क्या लेना देना है। चुनाव से लेना देना नहीं तो मान लिया आपको समय ऐसा होता है कि आपको एक देखिए, आप उसमें हम इसी बात को करें ना कि ये सब जाँच पर पॉलिटिकल एंगल को हटा देना चाहिए, उसको शुद्ध उस जांच के उस पर देखना चाहिए। अब देखिए, अब तो केंद्र की एजेंसी है, अब राज्य की एजेंसी नहीं जांच करती है। तो राज्य की एजेंसियां जो जांच करती है तो क्या कहिएगा उस पर। तो जो भी एजेंसी है जिनके पास जो संविधान के तहत जिम्मेवारी दी गई है तो उस पर तो कार्रवाई करेगा ही ना। तो फिर खुले चुनौती दी है कि एक बार फिर से खेला होगा, क्या लग रहा है उनकी बातों से? देखिए, खेला क्या होगा, आप जानते हैं कि भाई लोकतंत्र में संख्या बल महत्वपूर्ण होता है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास 78 एमएलए हैं। जो साथ में आई है पार्टी जनता दल यू, उनके 45 विधायक हैं। जो समर्थन दे रहे हैं हम सेकुलर आदरणीय जीतन राम मांझी के 4 उसमें विधायक हैं, एक इंडिपेंडेंट विधायक हैं। आप जोड़ लीजिए 128 है। बिहार में आपको 243 सीट है, 122 सीट चाहिए आपको सरकार में रहने के लिए। तो आज की तारीख में तो 128 है। तो इसलिए अब खेला क्या होगा। देखिए, खेला क्या करेंगे भाई। आज की तारीख में अगर किसी पार्टी को अब तोड़ना चाहिएगा
तो आपको तो 2/3 चाहिए ना। तो अगर जेडीयू को तोड़ेंगे तो उनको तो चाहिए 30 MLA। 12 में कहाँ से खेला होगा? आखिर डिफेक्शन का कानून भी तो यहाँ है। इसलिए देखिए अब क्या खेला होना है। अब एनडीए की सरकार बन गई है, ये सरकार चलेगी और इसी के नेतृत्व में चुनाव भी होगा। और जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो लक्ष्य है कि भाई 40 सीट जीतना है, वो जीतेंगे हम लोग, जिससे कि फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर नीतीश कुमार जब एनडीए में आए हैं तो लगता है क्या फिर से पलटी मारेंगे, क्या लगेंगे? देखिए वो तो अब कह रहे हैं कि भाई अब नहीं करना है, तो दुनिया तो विश्वास पर ही चलती है, आश्वासन पर ही चलती है। नहीं, आप बहुत करीबी रहे हैं उनके, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि अब नहीं करना चाहिए। आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में जो खेला होना था वो हो गया। बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। तेजस्वी यादव अब पार्टी को तोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार में डिफेक्शन कानून है। इसके तहत अगर आप किसी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं तो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो कि आपके पास नहीं है और आप कर भी नहीं सकते हैं। इसी के साथ जब उनसे सवाल किया गया नीतीश कुमार के फिर पलटी मारने को लेकर, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ और किस तरीके से बड़ी भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे थे आरसीपी सिंह, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।